बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं गणित का एक टॉपिक जिसे बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसका इम्पोर्टेंस मैं बता देता हूँ। फिलहाल तो ये वर्ग 3 के सिलेबस में है। दूसरा पुलिस, एसआई, एमपीपीएससी, व्यापम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, मतलब ऐसा कहीं नहीं है जहाँ पे 2 से 10 नंबर तक का संख्या पद्धति ना आए। बैंकिंग में आप देंगे तो सबसे ज़्यादा जो संख्या पद्धति के क्वेश्चन आते हैं वो बैंकिंग में ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं आपको बता दूं, इसका मैंने पार्ट 1 जो है आपका ऑलरेडी क्या कर लिया है, अपलोड कर दिया यूट्यूब में, आप लोग देख लें। आज मैं आपको पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए पार्ट 2 में मुझे कवर करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं एक ही वीडियो में कवर कर देता। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। आज हम बात करेंगे अंकों की संख्या पे। देखिए, कभी भी कोई भी दो संख्या, दो अंक की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 24, ठीक है, तो उसमें ये वाला इकाई का अंक होता है पहला वाला, और ये वाला क्या होता है, दहाई का अंक होता है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या आपको नहीं दी रहेगी, ये तो आपको ज्ञात करना होगा। अगर आप किसी भी संख्या को ये मान के चलेंगे कि माना कि वह संख्या क्या है, एक्स बाई है, तो इसमें इकाई का अंक क्या हुआ, इकाई का अंक बाई हुआ, और दहाई का अंक क्या हुआ, एक्स हुआ। तो इस प्रकार से जो संख्या बनेगी, संख्या क्या होती है, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो जो संख्या, कभी भी संख्या की बात आएगी तो संख्या क्या हुई हमारी, 10x प्लस 22। ठीक है, और कभी भी ऐसा बोले कि संख्या के क्रम को उलट देने पर या नई संख्या प्राप्त हो, अगर इस बात का जिक्र करेगा तो आपको हमेशा 10 और ये जो 22 है उसको उलट देंगे, 22 को यहाँ पे ला देंगे और x को वहां पे पहुंचा देंगे। तो इन दोनों चीजों को अपन को ध्यान रखना है। जब संख्या की बात होगी तो अपन एक्स वाई लिखेंगे, जिसमें इकाई का अंक बाई है, दहाई का अंक एक्स है। और अगर संख्या की बात होगी तो 10x प्लस बाई होगा, और अगर क्रम को उलटकर प्राप्त नई संख्या की बात होगी तो 10 बाई प्लस एक्स होगा। तो इन चीजों को अपन ध्यान देके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देवियों सज्जनों, अपन लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए बोलता है दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग। अच्छा, जब कभी संख्या के अंकों का योग बोले ना, तो अंक जो होते हैं वो वही होते हैं, एक्स और वाई ही क्या है, अंक हैं। तो अंकों का योग मतलब एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है, इसने दिया है भैया 12। ठीक है, अंकों का योग कितना दिया है, 12 दिया है। 2 मिनट। तो अंकों का जो योग है वो कितना हो गया, 12 हो गया। उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलता है अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या जो है मूल संख्या से 18 अधिक है। ध्यान रखिएगा एक एक स्टेप। देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइन कर रहा हूँ और इधर लिख रहा हूँ। संख्या जो प्राप्त हुई है, क्या बोलता है, जो नई संख्या है, उलटकर बनाई गई संख्या मतलब नई संख्या, 10 बाई प्लस एक्स, वह मूल संख्या से मतलब 10x प्लस 22 से, मूल संख्या हमेशा वो वाली हुई जो आपने पहले माना था, उससे कितना अधिक है, उससे कितना अधिक है देवियों सज्जनों, 12 अधिक है ना, 12 नहीं 18 अधिक है। तो आप उसे क्या करेंगे, 18 यहाँ पे आप जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 10x है, ये x है, जब ये 10x इधर आएगा तो -9x हो जाएगा घट के। यहाँ पे 10 भाई है और एक बाई इधर से आके घटेगा तो कितना हो जाएगा, -9 बाई हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा आपका, +18। ठीक है, यहाँ पे ये संख्या प्लस में रहेगी क्योंकि 10 बाई प्लस में था। अब आप क्या करेंगे, 9 से सभी कट रहा है, 9 एक कम 9, तो यहाँ पे -x बचा, यहाँ पे बाई बचा, 9 एक कम 9, 9 दूनी कितना बचा, 18। तो मतलब एक समीकरण हमारा और निकल आया, -x प्लस बाई बराबर कितने के, यहाँ पे निकल आया 2 के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप काटे तो ये प्लस माइनस कट गया, बाई और बाई कितना हुआ, 2 बाई हो गया। ठीक है, और 12 और 2 कितना हो गया जुड़ के, 12 2 हो गया, दोनों में प्लस चिन्ह लगा है तो 14। 2 से काट देंगे अगर 14 को, कितना आ गया, 7। तो बाई की वैल्यू आपकी कितनी निकल आई, 7 निकल आई। अगर इसी वाई की वैल्यू को आप समीकरण यहाँ पे पुट कर दें तो आपको एक्स की वैल्यू भी निकल आएगी। जैसे कैसे, ये -x था, प्लस बाई की वैल्यू कितनी है, 7, और बराबर कितने के, 2 के। अब ये 7 को आप उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आपका 7 जो है उसमें घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5। और ये यहाँ पे -x है और यहाँ पे आ जाएगा -5, तो माइनस से माइनस कट गया, x बराबर की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो अब आपको क्या पूछ रहा था, संख्या। तो संख्या आपने क्या माना था, x और y माना था। तो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 5 और y की वैल्यू कितनी आई है, 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
अब देखिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अभी नहीं समझ में आया है तो आप बैक जाइए वीडियो में और वीडियो को देखिए और आपको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों की 4 गुनी है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पहले पढ़िए समझिए तभी बताइएगा। दो अंकों की एक संख्या जो है वो अंकों की योग की 4 गुनी है। मतलब भैया संख्या मतलब होता है 10x + y, मैंने आपको पहले ही बताया है। और ये संख्या है ये अंकों के योग मतलब x + y की कितनी गुनी है, 4 गुनी है। ठीक है, संख्या जो है अंकों के योग की 4 गुनी है। तो इसको आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका ये 10x है, ये प्लस y है, 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ पे 4 गुणा y में करेंगे तो कितना जाएगा 4y। 10x में ये 4x इधर आके घट जाएगा तो कितना बचेगा 6x बचेगा। और यहाँ पे 4x को उधर ले जाके अपन माइनस करेंगे तो ये y है, 4x उसमें घट जाएगा तो कितना बचेगा 3y, बराबर उधर क्या बचा 0। अब अगर आप 3 से इसे काटें या फिर ऐसा आप कर सकते हैं 6x बराबर कितना कर दें आप 3y कर दें, और 3 से काटे 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो 2x बराबर कितना आ गया 22। तो एक समीकरण बन गया 2x बराबर कितने के होगा 22 के होगा। अब इसमें दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, जब संख्या में 9 जोड़ दें तो उसके अंकों में अदल बदल हो जाती है। मतलब संख्या क्या हो जाती है, उलट पलट जाती है। तो देखिए यहाँ पे 2x बराबर y है ना। अब मैं थोड़ा सा इसे मिटा रहा हूँ, दूसरा स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप लोग ने नहीं लिखा तो इसे लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो को बैक करके आप उसको लिख लें। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, संख्या क्या थी आपकी 10x + y थी। जब संख्या में आप 9 जोड़ देते हैं तो संख्या के अंकों में क्या हो जाती है, अदल बदल हो जाती है। मतलब संख्या हो जाती है 10y + x। अब यहाँ पे आप अगर ये देखें 10x है और ये x को इधर ला के माइनस कर दें -x, यहाँ पे प्लस y है और 10y को इधर ला के माइनस कर दें -10y, और ये जो 9 है बराबर के उस पर ले जाके कर दें -9। अब ये 10x में 1x गया तो कितना बचा 9x बचा, 10y में 1y गया तो कितना बचा -9y बचा, और यहाँ पे बचा -9। अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे 9 का भाग कर देना चाहिए। 9 का भाग करेंगे तो कितना होगा 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, और यहाँ भी 9 × 1 = 9, तो मतलब -1। अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन बन रही x - y बराबर -1 बनी। अब आपको क्या था वहां पे, याद कीजिए वहां पे आपने y बराबर लिखा था 2x, y बराबर कितने x 2x। तो यहाँ पे x लिखा हुआ है ये, तो आप x ये लिखा हुआ है x, तो इसको आप x को x ही लिख दीजिए। यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया है। y के प्लेस पे आप लिखेंगे कितना 2x लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि भैया हमने समीकरण 1 जो सॉल्व किया था वो यही निकला था 2x बराबर y के, और यहाँ पे बराबर किसके कर देंगे -1 के। अब ये 2x में अगर 1x जाएगा तो क्या बचेगा -x, और इधर बचेगा -1, तो ये माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया वैल्यू 1। x की वैल्यू निकल आई 1। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू आ गई, और एक इक्वेशन पहली वाली क्या थी 2x = कितने के y के। अगर यहाँ पे x की वैल्यू आप 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2 बराबर y के। तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 आए ना, 2 × 1 = 2, 2। अब यहाँ पे संख्या क्या होगी, तो संख्या देवियों सज्जनों xy थी अपनी संख्या, हर क्वेश्चन में xy मानना है। x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आई थी आपकी 1, और y की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो संख्या कितनी हो गई 12। तो ये हमारा आंसर आ गया देवियों सज्जनों। ठीक है, इस तरह से अपन को क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने पर बनाई गई संख्या में 18 अंक अंतर है। देखिए दो अंकों की संख्या और उसके परस्पर अंकों को बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। मतलब जो संख्या है 10x + y, और जो नई संख्या है वो कितनी है 10y + x, क्योंकि आप जानते हैं जो उलट कर बनाई गई संख्या है वो 10y + x होती है, और इनके बीच का जो अंतर है डिफरेंस है वो कितना है 18 है। अब यहाँ पे मैंने माइनस इसलिए लगा दिया देवियों सज्जनों क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है अंतर, और अंतर है इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, अब ये हो गया 10x + y, और ये हो गया आपका -10y, ये हो गया -x, और ये कितना हो गया आपका 18। अब यहाँ पे अगर आप क्या करें 10x में 1x घटा दें तो कितना हो जाएगा, 10x में अगर 1x जाएगा तो 9x बचेगा, 10y में 9y जाएगा तो -9y बचेगा, और बराबर कितने के 18 के।
तो यहाँ पे आप 9 से अगर काटे, 9 एकम 9 तो x बचा, 9 एकम 9 तो यहाँ पे 22 बचा, और यहाँ पे 9 दूनी 18। ऐसी संख्या से काटना कि पूरा का पूरा कटे। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा था, क्वेश्चन तीसरा ये बोल रहा था कि अंकों के बीच का अंतर बताएं। तो भैया अंकों के यही तो अंक थे x और y, और इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 2 है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ना समझ में आए तो बैक जाइए तुरंत और क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, है ना। और फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9993681196, इसमें आप ज्वाइन ALI करके लिख देंगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा इसमें ग्रुप भी चलता है, तो उसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उसमें कोई भी चीज़ आपको जल्दी मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग और उसकी संख्या में 9 कम है, दहाई अंक क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें समझ के चलना है तो हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्या बोलता है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग मतलब भैया x प्लस y की बात कर रहा है ये, ठीक है। उस योग उस संख्या से 9 कम है। कितना कम है, उस संख्या से मतलब 10x प्लस 22 से कितना कम है, 9 कम है। तो आप इसमें 9 घटा दीजिए। संख्या के अंकों का योग संख्या से 9 कम है, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो 10x के है, 10x में इधर x को लाके घटा देंगे तो माइनस 9x बचेगा, ठीक है। तो ये 22 से 22 क्या हुआ भैया, 22 से 22 कट गया क्योंकि दोनों प्लस में है, दोनों बराबर के इस उस पार है, या बराबर के इस पार लाके माइनस 22 करके माइनस से प्लस काट दीजिए। और यहाँ पे क्या बचा, माइनस 9 बचा, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना बचा, 9 एकम 9, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। जब अपन ने संख्या मानी थी x बाई, तो बाई इकाई का अंक था और x कितना था, दहाई का अंक। और यहाँ पे भैया पूछ क्या रहा है, दहाई का अंक ही क्या है, तो दहाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। यही हमारा क्या होगा देवियों सज्जनों, आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक संख्या 2 अंकों से बनी है, बिल्कुल। संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी, संख्या के अंकों का योग बताएं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करें, संख्या निकाल लें। संख्या क्या होती है, संख्या होती है 10x प्लस 22। बोलता है संख्या का क्या संख्या का 1/4 मतलब अपॉन 4, ठीक है। इक्वल करेंगे संख्या के कितने के, उसी संख्या के 10x प्लस 22 के बटे 3 के कितने कम है, कितना कम है, 2 कम है। तो भैया आप इधर 2 घटा दीजिए। संख्या का 1/4 1/3 से 2 कम है, बस। अब इसको आपको क्या करना है, गुणा करना है, तिर्यक गुणा करना है। सबसे पहले 3 का गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो 3 दाहम कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा। और 30 का 3 का गुणा 22 में होगा तो 3y हो जाएगा। यहाँ पे 3 का गुणा जो है आपका देवी सज्जनों इधर होगा तो इधर भी होगा, यहाँ 2 में भी, क्योंकि 2 भी ना है। तो इसको अपन को ऐसा करना पड़ेगा, 3 का गुणा इधर हुआ और इधर हो जाएगा 3 का, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। और यहाँ पे आपका बचा 10x प्लस 22, और यहाँ पे अपॉन अभी 4 ना बचा है। 3 का तो अपन ने इधर गुणा कर दिया और 3 का गुणा इधर अपन ने कर दिया अभी, ठीक है। अब अपन को करना है 4 का गुणा, तो 4 गुणा इसकी जिसके बटे में उसमें नहीं होगा, बाकी इन दोनों में होगा। तो चलिए गुणा करते हैं। 4 गुणा अपन ने की, 4 केस में होगा नहीं, 30x प्लस 3y, और 4 गुणा यहाँ पे हुआ तो 4 दाहम 40x, 4 गुणा 22 में करेंगे तो 4y, और यहाँ पे 4 छंग कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, देखिए ध्यान से, 40x में आप बराबर के इधर पार लाना चाहते हैं या उस पार ले जाना चाहते हैं, जिधर ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसा करते हैं अपन लोग, देखिए इसको आप ऐसा करें कि 40x को अगर आप बराबर के उस पार ले जाते हैं तो 40 में 30 घटेगा तो क्या बचेगा, -10 बचेगा और x बचेगा। ध्यान रखिएगा 2 मिनट। और यहाँ पे ये 3y है और इस y को आप इधर लेके आएंगे तो माइनस क्या बचेगा, y बचेगा। और उधर बचा आपका क्या, -24 बचा, ठीक है, -24 बचा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा जगह की कमी है। अब यहाँ पे आप अगर एक काम करें, यहाँ से आप ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है ना, तो आप क्या करें, इन दोनों को बराबर के उस पार ले जा लें और इसको बराबर किस पार ला लें, 24 को। 24 हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और बराबर उधर बचेगा आपका -10x था तो +10x, और -22 था तो +22। अच्छा मैंने आपको जो संख्या बताई थी वो क्या बताई थी, 10x प्लस वाई बताई थी ना। तो 10x प्लस वाई संख्या बराबर कितना आ गया, 24 आ गया डायरेक्ट।
भैया संख्या मतलब 10x प्लस वाई, और 10x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि दोनों संख्याओं के अंकों का योग बताएं। तो भैया 24 अगर संख्या है तो इनके अंकों का योग कितना होगा, 2 + 4 बराबर 6 होगा, अंतर 6 होगा इनका योग संख्या के अंकों का। तो इस तरह से अपन लोग देवियों सज्जनों क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर अभी नहीं समझ में आया हो तो आप लोग एक बार और सॉल्व करें इसको, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे निश्चित तौर पे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप की तरफ, संख्याओं के परस्पर संबंधों पर आधारित प्रश्न है ये। ठीक है, संख्या के परस्पर संबंधों पर, इसको मैं 2 मिनट इसके बाद बताता हूँ। पहले मैं आपको ये कुछ मजेदार क्वेश्चन करवाता हूँ, इसमें आपको पढ़ के बहुत ही मजा आएगा। और ये क्वेश्चन आपको बता दूं कि व्यापम के पुलिस एसआई और एसएससी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जानवरों पर आधारित प्रश्न। बोलता है कुछ गडरिये अपनी भेड़ चरा रहे हैं। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो गडरिया है इसको अपन x मान के लेंगे, और भेड़ जो है इसको क्या मान लेंगे अपन लोग, y मान लेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इनके यदि जमीन पर कुल पैर 230 हो तो गडरिया जो है वो कोई आदमी होगा, इसके 2 पैर होंगे, और जो इसका जो वो है क्या बोलते हैं भेड़, तो उसके कितने होंगे, 4 पैर होंगे। और उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या बताइए। अब ये बोल रहा है कि उनके सिरों की संख्या, तो भैया भेड़ के भी सिर एक ही होगा, और जो सिर होगा गडरिये का भी एक ही होगा, लेकिन पैर की संख्या अलग अलग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलता है कुल मिला के 230 पैर हैं, तो हमने लिखा भैया गडरिया के 2 पैर और जो भेड़ है उसके 4 पैर, मतलब 4 बाई, और दोनों को मिला करके कुल कितना बन रहा है, 230 बन रहा है, 230 पैर बन रहा है। और इनके जो सिरों की संख्या है वो कितनी है, 60 है। तो मतलब यहाँ पे आप ये रखेंगे कि ये जो गडरिये की जो सिरों की संख्या है वो 60 हो गई कुल सिरों की संख्या, तो आपको सिर जो हुए एक गडरिया का भी हुआ और भेड़ का भी एक हुआ। तो ये बन गई कुल मिला के देवियों सज्जनों इक्वेशन। ये हो गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसे अपन लोग किस नाम से और जानते हैं, इसे अपन लोग जानते हैं दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो आप इसको इक्वेशन को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा पद्धति का प्रयोग करेंगे। आपको किसकी संख्या बतानी है, भेड़ की संख्या, मतलब आप x को विलुप्त कर दें। अब देखिए यहाँ पे आप 2 है ना, इस 2 का गुणा इस समीकरण में भी कर दीजिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, और 2 का 60 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट में आपको क्वेश्चन कैसे करना होता है मैं बता रहा हूँ इसको। इसका क्या है, जैसे यहाँ पे 2x होता है तो यहाँ भी 2x लाना होता है, क्योंकि तभी वो कट पाएगा, इसलिए यहाँ पे अपन लोग 2x को लाते हैं। अब 2 का गुणा यहाँ पे किया, 2 का यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, तभी आपका सही गणितीय नियम बैठेगा। अब ये माइनस किया अपन ने, ये माइनस किया तो ये भी माइनस करना पड़ेगा। 2x से 2x क्या हुआ, कट गया। अब 4y में 2y चला गया तो कितना बचा, 2y बचा। अब ये 230 में 120 घटेगा तो कितना आएगा, 110। और y बराबर आप निकालेंगे तो 110 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 110 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 55। तो y की वैल्यू आ गई 55, मतलब जो भेड़े हैं उनकी संख्या कितनी होगी, 5। कुल सिर कितने थे, 60 थे ना, कुल सिर 60 थे, 60 में 55 घटा देंगे तो 5 आ गया गडरिया। हालांकि ये पूछा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, गडरिया है, अगर आप भेड़ की संख्या उसमें काट देंगे तो क्या बचेगा, गडरिया बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पहले करना चाहिए, पहले आप लोग सोल्व करें, वीडियो को पुश करके फिर वीडियो को आगे देखें, है ना। चलिए, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, कुछ तोते बैठे, तोतों के पैर कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं। पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं, बकरियों के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। उनके सिरों की कुल संख्या, सिरों की कुल संख्या कितनी है, 35 है। अच्छा, तो भैया आप ऐसा करें कि आप ऐसा लिखें कि x प्लस वाई बराबर कुल पैर जो सिरों की संख्या है वो है 35, तो आप लिखें 35। फिर बोलता है पैरों की कुल संख्या 90 है। अब देखिए जो तोता है उसके 2 पैर, ठीक है, 2 मिनट यहाँ पे गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा लाइन खिंच गई थी। तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 35, और जो 2x हुआ प्लस 4y पैरों की संख्या हुई बकरियों के और तोतों के, वो कुल कितनी है, 90 है। अब बोलता है तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था वैसे ही कर लीजिए। अब 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, 2 गुणा यहाँ पे करेंगे 2y, और 2 गुणा 35 में करेंगे तो 35 गुना कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, 2x से 2x कट गया,
4y में 2y गया तो 2y आएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या 4 है और 4 माइनस है तो उसमें माइनस बड़ी संख्या का आएगा। दूसरी चीज यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 70 है, तो यहाँ पे क्या आएगा घट के -20, क्यों 90 बड़ी है, माइनस से माइनस काटा और 2 से 20 को काट दिया तो बाई बराबर कितना आ गया 10। तो ये 10 जो निकला वो किसकी संख्या निकली, बाई की, क्योंकि बाई के 4 पैर होते हैं, बाई को अपन ने माना था, बकरी को माना था, तो बाई की वैल्यू 10 आ गई। अब कुल जो सिर थे वो कितने थे, देखिए कुल सिर जो थे वो 35 थे, 35 में 10 अगर बकरियां थी तो कितने थे तोते, 25 थे, तोतों की संख्या कितनी आ गई, 25 आ गई। इस तरह से अपन लोग को देवी सज्जनों इन क्वेश्चनों को कर लेना चाहिए, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, परीक्षा में आते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ इस क्वेश्चनों में बोलता है दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 560 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, चलिए दो संख्या का अनुपात अपन ने 7:5 के अनुपात में मान लिया। चलिए फिर क्या है, उनका गुणनफल कितना है, 560 है। तो आप इसको ऐसा करें कि 7x कर लें, अनुपात है तो आप गुणा कर लें इसको 5x। ठीक है, आपने माना कि पहली संख्या 7x है, दूसरी संख्या कितनी है 5x है, इनका गुणनफल जो है वो कितना है 560 है। बस आप x x क्या कर देंगे, x स्क्वायर कर लेंगे, और ये 7 और 5 चले जाएंगे कहाँ बटे में, तो 560 के बटे चला गया आपका एक 7 और एक चला गया 5, 7 अठे होता है 56 और 0 80 हो गया, 5 से काटेंगे 16 हो जाएगा, 16 पंचे 80, और स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग गया, तो कितना आ गई x की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था भैया, क्वेश्चन पूछ रहा था छोटी संख्या, तो ये बताइए 7x छोटी संख्या है कि 5x छोटी संख्या है, 5x छोटी संख्या है, तो आप 5 लिख लीजिए, और x की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 5 चौको 20 हमारी छोटी संख्या होगी। बड़ी संख्या क्या होगी 5 सत्ते 35, मतलब आपको 5 का क्या करना है गुणा कर देना है देवी सूचनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं अपन लोग। तीन संख्याओं का योग 75 है, तीन संख्याओं का योग 75 है, प्रथम एवं द्वितीय संख्या जो दी हैं वो इतनी है, तो आप और क्या है द्वितीय और तृतीय संख्या। देखिए ये जो अनुपात वाले क्वेश्चन बहुत मजेदार हैं और आते भी हैं परीक्षा में। कभी भी देखिए प्रथम का द्वितीय का अनुपात दिया हो और द्वितीय और तृतीय का अनुपात दिया अलग अलग, लेकिन एक अनुपात प्रथम अनुपात द्वितीय अनुपात तृतीय का अनुपात ना दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करना है इन क्वेश्चनों को। सबसे पहले आप क्या करें कि अनुपात निकालें, तो जैसे यहाँ पे 3:5 दिया है पहला अनुपात, और दूसरा अनुपात क्या दिया है 5:7। तो कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह को आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, पहले 3:5 इस तरह, और उसके जस्ट जहां से खत्म होता है वहां से दूसरा अनुपात स्टार्ट होगा। अब गुणा करेंगे, 3 पचे 15 हो गया, पचम 25 हो गया, और ये हो गया 5 सते 35। ध्यान दीजिएगा मैंने किस प्रकार किया है, पहले इस ऊपर वाले का इस नीचे वाले से गुणा करेंगे, 5 जैसे इस 3 का इस 5 से, कितना हो गया 3 पचे 15, फिर इसका 5 का 5 में एकदम बीचों बीच वाले में पचम 25, और 5 सत्ते 35 किनारे वाले में। अब यहाँ पे देख रहे हूँ आप, तो ये 5 से कट रहा है, 5 से यही 15 पचम 25 और 5 सत्ते 35, तो इनके जो बीच का जो अनुपात आया 3:5:7 आया, 3:5:7 आ गया। क्वेश्चन क्या बोलता था, तीनों का योग 75 है, तो आपने लिखा भैया 3x प्लस 5x प्लस 7x, तीनों का जो योग है वो कितना है 75 है। आप सॉल्व करेंगे 7 5 12, 12 3 कितना होता है 15x बराबर कितने के 75 के, 15 50 75, x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या बताइए भैया, सबसे बड़ी संख्या तो 7x है, अगर 7x है तो 7x की वैल्यू कितनी है 5, 7 पन्ना कितना आ गया 35 आ गया, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। चलिए इसी तरह अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव करते हैं अपन लोग। दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर 1/2 प्राप्त होता है, प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। भैया दो संख्याओं का योग 3:5 है, ये भी क्वेश्चन आपको मैं बता दूं देवी सज्जनों, आप जब परीक्षा देंगे ऐसे क्वेश्चन आपको व्यापम स्तरीय किसी भी परीक्षा में मिलेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिए इनको, थोड़ा सा गंभीरता से सॉल्व करेंगे, है बहुत आसान। 3:7 दिया है, हमने माना भैया पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या कितनी है 7x, अनुपात है इसलिए बटे में, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, तो ये लीजिए भैया हमने 5 प्रत्येक में जोड़ दिया, तो इनका जो अनुपात हुआ वो कितना हो गया 1/2 हो गया, तो ये आपने 1/2 कर दिया। अब आप गुणा कर लें, 2 गुणा अगर आप 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x, और 5 गुणा 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10,
इसी तरह इसका गुणा आपने यहाँ पे किया 7x प्लस कितना आ गया 5। अब x x को एक तरफ, संख्या संख्या को एक तरफ, यहाँ पे ये 10 है तो 10 और ये 5 को इधर ला के माइनस कर दिया, यहाँ पे ये आपका 7x है और इस x 6x को इधर ले जाके माइनस कर दिया, माइनस 6x, 10 में 5 गया, 5 बराबर कितना आ गया x के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब x की वैल्यू अगर 5 आ गई देवियों सज्जनों, तो आपको अगला काम क्या करना चाहिए, x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो बोल क्या रहा था, प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संख्या मतलब दोनों संख्या, तो एक हो गई 3 का गुणा x में करेंगे, 3 पचे कितना हो गया 15, और दूसरी संख्या 5 गुणा 7 में करेंगे, 5 सते 35। तो कुल मिला के दो संख्या निकली, एक निकली आपकी 15, एक निकली 35, यही आपका उत्तर हो गया। सॉल्व करें पुश करके, फिर नहीं बनता तो फिर मैं और बताऊंगा आपको। किसी संख्या के एक तिहाई के एक चौथाई का आधा 40 है। किसी संख्या, भैया संख्या तो दी नहीं है तो हम x मान लेते हैं, किसी संख्या के एक तिहाई 1/3 के एक चौथाई 1/4 का आधा मतलब 1/2 कितना है 40 है। देखिए कितना बढ़िया कॉम्प्लिकेटेड सवाल बनाता है ये। किसी संख्या का 1/3 का एक चौथाई का आधा कितना है 40 है, तो बराबर 40 कर दिया। अब x बराबर जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 40 हो गया, 3 जो है नीचे से कहाँ जाएगा भैया ऊपर जाएगा, 4 ऊपर नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, और 2 भी नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। अब आप कर लें गुणा, 40 यहाँ कितना होता है 120, 120 चौको कितना होता है 12 चौक 48, 480, 480 दूना कितना होता है 480 दूना होता है 960 आई थिंक, है ना, गुणा कर लीजिए 960 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 960। ठीक है, तो 960 क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, 960 हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें एक चीज और तो पूछा था ना, संख्या का 20% बताइए, बहुत बढ़िया, 20% बताना पड़ेगा। तो चलिए 960 है, 960 का 20% बता दे, बहुत ही आसान है, परसेंट घटेगा बटे 100 लगेगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 96 दूना कितना होता है भैया 96 दूना होता है 192, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये आपको बैंकिंग में ज़्यादा मिलते हैं और ऐसे एग्जामों में मिलते हैं, जैसे व्यापक के छोटे एग्जामों में भी मिलते हैं। ठीक है, और बैंकिंग के थोड़ा सा कठिन मिलते हैं, थोड़ा सा हार्ड मिलते हैं क्वेश्चन ऐसे। चलिए, बोलता है कि गुणनखंडों के इकाई का अंक बताइए। तो किसी के भी इकाई का अंक आपको निकालना है ना, तो है जैसे ये तीन संख्या दी है ना, 756, 938, 872, तो आप इसको ऐसा करें कि इसका इकाई का अंक ले लें। जैसे इसका 2 है तो आप 2 ले लें, इसका 8 है तो आप 8 ले लें, गुणा कर दें, और इसका क्या है आपका 6 है तो आप गुणे 6 कर दें। चलिए गुणा कीजिए, 8 छंग कितना हुआ 48, इन दोनों गुणा कितना हुआ 48। तो हमें अब 4 किसकी जरूरत नहीं है, केवल 8 की जरूरत है। तो 8 में ये जो 2 बचा था इसका गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, तो इकाई का अंक कितना आ गया 6। मतलब हमको इकाई का अंक ही लेना है, उसी का अपन को गुणा करके सही आंसर बताना है। इसका कितना आया 16, कैसे 8 छंग 48 हुआ, 48 का हमें 4 से मतलब ही नहीं है, 8 से मतलब इकाई के अंक से, और 8 का गुणा 2 में कर दिया, 8 दूनी 16, 16 मतलब 6। एक क्वेश्चन और करें चलें, जैसे ये क्या लिखा हुआ है 631 लिखा है, तो 631 एक लेना है, तो ये 31 का हमने एक ले लिया, फिर 9 ले लिया, फिर 1 ले लिया, फिर 9 ले लिया, फिर 6 ले लिया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 9 एकम भैया 9, फिर 9 एकम इसका गुणा होगा तो फिर 9 एकम 9, फिर 9 नमा 81, 81 की मतलब एक लेंगे, एक गुणा 6 में करेंगे, 6 एकम 6, इसका भी इकाई अंक कितना आया 6, कैसे 9 एकम 9 आया, फिर 9 का गुणा आपने एक में किया तो कितना हो गया, एक नहीं आया, फिर से 9 हो गया, और 9 का गुणा फिर आपने 9 में किया, 9 9 81, एक आ गया इकाई का अंक, 8 से में मतलब ही नहीं है, एक छक्का कितना हो गया 6 हो गया। बताता हूँ शेष क्वेश्चन आप लोग घर में कर लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन बताता हूँ 5 नंबर, यहाँ पे कितना लिखा है 8, तो ये लीजिए भैया 8, यहाँ पे कितना लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 8, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 8। अब देखिए ये क्वेश्चन कभी भी किसी क्वेश्चन में 2 और 5 मिल जाए ना, तो मान लीजिए कि उसका तो फिर आपको इकाई अंक निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, 5 दूनी कितना होता है भैया 10,
अब यहाँ पे इकाई का अंक आ गया जीरो। अब जीरो का आप किसी से भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। 8 दाम 80 जीरो, 4 दाम 40 जीरो, सबका जीरो जीरो, तो इकाई का अंक क्या बनेगा, जीरो। यही आपका क्या होगा आंसर। चलिए, तो यहाँ पे जैसे ये 1570 लिखा है, कभी भी ऐसी संख्याएं जहां इकाई का अंक क्या मिले, जीरो मिले, इकाई का अंक एक मिले, इकाई का अंक 5 मिले, और आपका इकाई का अंक क्या मिले, 6 मिले। क्या मिले, जीरो मिले, एक मिले, 5 मिले, 6 मिले, और इसकी इकाई अंक की बात कर रहा हूं, और इसकी चाहे कितनी भी घात करा दीजिए आप, 50, 60, 70, 80, 100, 200, जैसे इसमें 62 लिखा है, 62, 65, 67, कितनी भी घात कर दीजिए, इसका आंसर जो है इकाई का अंक जीरो वाले का जीरो ही आएगा, एक वाले का एक ही आएगा, 5 वाले का 5 ही आएगा, और 6 वाले का 6 ही आएगा। बोलेंगे आप सर कैसे, देखिए भैया, आप 10 का अगर मान लीजिए घाते 3 करते हैं, 10 दाहम 100 दाहम कितना हुआ, 1000, तो 1000 में भी जीरो जीरो आ रहा है लास्ट में कि नहीं। अगर एक वाले करें, मान लीजिए 11 करें, तो 11 ग्राम 121, एक आ रहा है लास्ट में 121 में, 13 13 हम 131, तो 131 में भी एक आ रहा है। जैसे 15 की बात करें तो 15 15 हम 225, तो ये 5 आ रहा है इकाई का अंक। तो इसके अलावा जो अब आपके 6 अंक बचे, उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, आज मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं 5, जैसे इसका है ना, पहले वाले का, तो पहले वाले का जीरो इकाई अंक आएगा, इसका एक ही आएगा, इसका 5 दिया तो 5 ही आएगा, इसका 6 है तो 6 ही आएगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो देखते हैं, सबसे पहला काम, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, 552 लिखा है, तो यहाँ पे घाते लिखी है 67। तो आप लोग बोलेंगे सर इतने बड़ी घात कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 67, 67 में आपको 4 का भाग करना है। कितने का भाग करना है, 4 का। 4 का अगर आप भाग करेंगे, उसमें आपको पहले एक कम करना है, 67 में क्या करना है, एक कम करना है। तो 67 में अगर एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66। ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप, बहुत ही मजा आएगा। 66 में आप 67 था, 67 में आपने एक कम कर दिया, 66 हो गया। 66 में 4 का भाग देंगे, 4 एक कम 4, 2 आ गया, 6 आ गया, 4 छंग 24, कितना आ गया आपका यहाँ पे, 6 में 4 गया 2। अब इस 2 में आपने यहाँ पे 67 में 66 किया था, मतलब एक घटाया था ना, तो यहाँ पे आप एक जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, 3 हो गया। क्या किया मैंने, 67 था, एक घटाया, फिर 4 से, सभी संख्याओं में 4 से भाग देना है। 4 से आपने भाग दिया, कितना आया आपका, यहाँ पे शेष बचा 2, और शेष 2 में आपको एक अपने से प्लस करना है, क्योंकि आपने एक घटाया था। कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पे ये जो 2 है ना, इस 2 की घाते आप इसी 3 को कर दीजिए। अब 2 की घाते 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा। यही आपका आंसर हो गया। कितना सरल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सही ट्रिक से आपको सॉल्व करना है। चलिए, इसको आप लोग नहीं समझ आए तो वीडियो को पीछे करके देखें, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन और बताता हूँ। घबराने की बात नहीं है, बहुत मजा आएगा। मैं आपको बताता हूँ 1246, तो इसका तो इकाई अंक 6 है, तो 6 ही आएगा उत्तर। सब बड़ा लग रहा है। 4137, यहाँ पे घाते कितनी है, 132, तो आप 132 से पहले एक घटा दें तो कितना बचेगा, 131। मैंने आपको बताया था ना, घाते में घटाना है, देन 4 से भाग करना है। 4 से भाग करेंगे, 4 तिहाई 12 आया, एक आया, एक और उतरा, 4 तिहाई 12 होता है, तो 4 दूनी कितना हुआ, 8 हुआ, कितना आया, 3 हुआ। अब यहाँ पे आपका 3 आ गया ना, 4 का आपने भाग दिया, शेष 3 बचा, आपने 3 वहां पे एक घटाया था, यहाँ पे एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 3 एक 4। अब यहाँ पे 4 हो गया, तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, घाते कितनी बनी, 4 ना बनी, में अंतिम अंक जो है वो 7 लिखा है, तो 7 के घाते आप 4 कर दें। 7 के घाते 4 कितना होता है, पहले 7 के घाते आप दो दो में से बांट लीजिए, अगर कठिन लग रहा है तो। आ गया 7 के घाते 2, और 7 के घाते 2 में 7 सता कितना होता है, 49, 7 सता कितना होता है, 49।
हमें भैया दुनिया भर से मतलब नहीं है, 9 9 से मतलब है। 9 9 81, 81 का इकाई अंक क्या आया? 1 आया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, हैं मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बताता हूं, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पूरे क्वेश्चन इनको करेंगे और स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिए और घर में बढ़िया इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसको बताता हूं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है 89 पावर, 89 में एक कम करिए भैया 88, 88 में आप 4 का भाग दे दीजिए। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, कट गया 4 दूनी, कितना कट गया? 8, फिर कट गया, शेष कितना बचा? शेष बचा आपका 0। अब आप बोलेंगे भैया सर यहाँ तो 0 आ गया, तो 0 आ गया तो उसमें प्लस तो 1 करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा? 1। पहले यहाँ पे आपको 1 घटाना है, फिर 1 जोड़ना है शेष में, तो 1 आ गया। अब 1 आ गया, लास्ट की इकाई अंक क्या था? 9, तो 9 की घात 1 कर दीजिए, 9 की घात 1 मतलब 9, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन पहले 1 घटा दें। 110 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 109। 109 में आप 4 का भाग करेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 आ गया, 2 यहाँ पे आ गया 9, 4 सत्ते कितना हो गया? 28, 4 सत्ते 28 में आप 29 में 28 घटाएंगे कितना आएगा? 1, और 1 अपने से जोड़ेंगे क्योंकि वहां पे 1 घटाया, तो यहाँ पे 1 जोड़ेंगे कितना आ गया? 2। अब यहाँ पे लिखा था क्या? 3 था लास्ट में, इकाई अंक कितना था? 3 था, तो 3 में आप पावर कितनी चढ़ा देंगे? 2 चढ़ा देंगे, तो बस हो गया, 2 चढ़ा दिया तो आपने कितना हो गया? 3 तिरकाई 9, मतलब इकाई अंक कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक संख्या का 3/7। अब देखिए कैसे क्वेश्चन करना है। एक संख्या माने हमने माना x, x का 3/7 का मतलब 1/4 गुणा करते चलना है, का 2/5 मतलब 2/5 गुणा करना है, बराबर कितने के है? 15 के बराबर। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब आप x बराबर निकालेंगे तो यहां से ये जो 7 4 5 है ये ऊपर जाएगा क्योंकि नीचे है, अगर नीचे है तो ऊपर गया, और जो ऊपर है 3 और ऊपर जो है 2, इसको आप नीचे लाएंगे। 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। अब यहाँ पे ये 7 गुणा 5 में करेंगे, 7 पन्ना कितना हो गया? 35 हो गया, और 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया, और यहाँ पे आपने 35 का 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर मैं करूं। ठीक है, मतलब पहले क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व करते चलें। मैं इसीलिए आपको इतने क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए देता हूं, यहाँ पे रखे रहता हूं, जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए किसी संख्या मतलब x का 1/4 मतलब 1/4 का 1/10 मतलब 1/10 कितने के बराबर है भैया? 10 के बराबर है। तो बस x बराबर आप निकालेंगे, क्या होगा? 10 का गुणा 10 में कर देंगे, मतलब ये 10 था, ये नीचे वाला 10 ऊपर चला जाएगा, 40 4 भी ऊपर चला जाएगा, 10 हम 100 चौको 400, 400 ऊपर चला गया। उस संख्या का पांचवा भाग कितना होगा? उस संख्या का पांचवा भाग मतलब इसमें आप बटे 5 कर दीजिए। 5 से करेंगे कितना आएगा? 5 अठे 40, और एक जीरो बचा 80, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक संख्या का 1/2, एक संख्या का 1/2, 1/3, 1/4 भागों का योग, अच्छा योग बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कुछ और बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है एक संख्या का 1/2, 1/3, 1/4 भाग। तो भैया माना कि एक संख्या x है, उसका 1/2 भाग, उसी संख्या का 1/3 भाग, उसी संख्या का 1/4 भाग, इनका जो योग है वो उस संख्या से 4 अधिक है। उस संख्या मतलब x से 4 अधिक है। पूरी इक्वेशन समझिए। किसी संख्या का 1/2, 1/3, 1/4 जो है उस संख्या से कितना है? 4 अधिक है। अपन ने सॉल्व किया। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 12 आएगा।
2 से अगर आप 12 में भाग करेंगे तो 6 आएगा, 6 गुणा आप ऊपर करेंगे। ये मैंने लघुत्तम समावर्तक लिया है। लघुत्तम कैसे लेते हैं ये आपको मैं समझा रहा हूँ। 3 का भाग अगर आप 12 में करेंगे तो 3 चौको 12 आएगा, 4 गुणा आप ऊपर कर देंगे 4x हो जाएगा। ठीक है, 4 से भाग किया आपने 12 में, 4 तिहाई 12 हुआ, मतलब यहाँ पे आ गया कितना 3x, और यहाँ पे बचा आपका कितना x प्लस 4। अब यहाँ पे हो गया 6 4 10, 3 कितना हो गया 13x, और यहाँ पे कितना हो गया आपका, ये जो नीचे 12 था ना इसका ऊपर गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 12 गुणा पर x में करेंगे क्या हो जाएगा 12x, और यहाँ पे हो जाएगा 12 चौको कितना होता है 48। अगर आप 13x में 12x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर कितने के 48 के। तो x की वैल्यू कितनी होगी 48 होगी। यही हमारा क्या होना चाहिए आंसर होना चाहिए। ठीक है।